एला ए फैसल ए मुंहिंजी ॻाल्हि सुण ए गधेड़ा ए मुंहिंजी ॻाल्हि सुण क्रो थियो क्रो पप्पा क्रो थियो गुरो थियो मुझे मथे में सूर थियो एला मेरे को तेरे से जबरदस्त शिकायत है। मैं तो इनका इतना फर्मा बरदार बेटा हूँ, मेरे से उनको क्या शिकायत है अभी? एला है पहले पूछ तो सही कौन सी शिकायत है, सूबाई शिकायत है कि वफा की शिकायत? कौन सी शिकायत है? शिकायत मेरे को ये कि जब भी तेरा शो होता है तो तू अपनी दादी को और अपनी माँ को ज्यादा बोलने को देता है, मेरे को बोलने ही नहीं देता। मैं क्या दोराजी में मासी हूँ? पापा मैं तो मोहब्बत में बोलने नहीं देता हूँ ना। अभी जितनी देर आप खामोश हो तो कम से कम पढ़े लिखे तो लगते हो। तो फिर मैं हमेशा के लिए खामोश हो जाता हूँ। एक बात मैं भी बोलूंगी, जहाँ औरतें देखते हो ना बिगड़ सोचे समझे बोलना शुरू कर देते हो ना। एक बात मैं भी और बोलूंगा, अभी एक बात और भी तो है ना इसमें। अंग्रेज लोग कैसी औरतों को इम्पोर्टेंस देते हैं ना दादी, आप बात बात पे बोलते हैं लेडीज फर्स्ट। ये माँ कैसी समझदारी की बातें करने लगा है मेरा पोता। अरे फैसल अभी तू इसको गौर से देख, जब ये चुप रहता है ना ऐसा लगता है जैसे प्रोफेसर है, जब ये बोलता है तो पता चलता है जाहिल है। तो यानी कि सारे दोराजी की रिपोर्ट ये है कि मैं चुपका ही रहूं। है भाई उपल्ला, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। एक तो इसका पता नहीं चलता ये गाती है कि रोती है। आप लोगों की बातों में जो है टाइम देखो, हवा के घोड़े पे सवार हो रहा है। सुनीता मार्शल के आने का टाइम हो रहा है। माशाल्लाह आ रहा है। एला फैसल, मैंने तेरे को मना भी किया था कि फौजियों से दोस्ती ना कर, इनसे सिर्फ सलाम दुआ रख। इनकी सलाम दुआ कभी कभी काम आती है। पप्पा खुदा को मानो, सुनीता मार्शल पाकिस्तान की वो टॉप मॉडल है, कॉम्पेयर है, एक्ट्रेस है। घंटी बजी आ गई। मेहमान मेहमान आए। खावे जो इंतजाम है ना, खावे जो। हेलो सुनीता, हाउ आर यू? वेलकम टू गफ्फार दौरा जी। थैंक यू। आराम से एड्रेस मिल गया था आपको। बिल्कुल। थैंक यू। ये मेरी फैमिली है, ये मेरी दादी। वालेकुम सलाम, जीती रहो। ये मेरी मम्मी। ओ पप्पा। तत्ता गफ्फार, अल्लाह का फजल है, गालिब के गजल है। आप थोड़ी देर यहाँ ठहरे, मैं आपको अनाउंस करूंगा। लोग इंतजार कर रहे हैं ना, तो मेहमान है, थोड़ा ख्याल। विन वाह विन, आप स्टैंड अप प्लीज, स्टैंड अप। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हर हफ्ते हमारे साथ इस प्रोग्राम में साथ रहते हैं, जिसका नाम है गफ्फार ज़ैड दौरा जी। आज की हमारी पहली मेहमान पाकिस्तान की टॉप मॉडल, कॉम्पेयर और एक्ट्रेस, जो कुछ ही अरसे में हमारे सामने आई और हमारे दिलो दिमाग पर छा गई। वो आई, उसने देखा और फतेह कर लिया। आपकी तालियों में इस्तकबाल कीजिए सुनीता मार्शल। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया गफ्फार ज़ैड दौरा जी, मैं आपके बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। सुनीता, आप ये बताइए कि आप एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं, कॉम्पेयर भी हैं, तो ये सबसे अच्छी आप क्या हैं? सबसे अच्छी मैं खुद। कोई शक नहीं, पापा बहुत अच्छी। बहुत अच्छी, मैं दिल की बात नहीं कर रहा भाई, खुद बात करो भाई, खुद बात करो। पापा बात कर लूँ? इससे पूछ फैसल के इसमें इतनी नजाकत क्यों है? आप में इतनी नजाकत क्यों है? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। ये देखो अभी शेर एक है ना कि अल्लाह जब हुस्न देता है तो नजाकत आ जाती है। माफ फरमाइएगा सासू माँ, मेरे में इतना हुस्न भरा हुआ है फिर भी मेरे में नजाकत नहीं है। तो तू एलिफेंट बेबी है, तेरे में कहाँ से आएगी नजाकत? आप अपनी मॉडलिंग से मुतमईन हैं, सेटिस्फाई? बिल्कुल मुतमईन तो हूँ, मगर ऑब्वियसली हर कोई चाहता है आगे से आगे बढ़ना। तो अभी तक जो कर रही हूँ बहुत अच्छा ही कर रही हूँ, देखें इंशाल्लाह आगे और कामयाबी मिले। पहले मॉडल फिर एक्ट्रेस फिर कॉम्पेयर, या पहले एक्ट्रेस फिर मॉडल फिर कॉम्पेयर, क्या 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 तरतीब रही शो बिजनेस में आपकी? पहले मैं मॉडलिंग करती थी, उसके साथ साथ मैंने कॉम्पेयरिंग स्टार्ट की और फिर एक्टिंग में। तो एक्टिंग में आपने कॉमेडी का मौका मिला भी आपको, या आप सीरियस एक्टिंग कर रही हैं? नहीं, अभी तक तो सीरियस ही कर रही हूँ। कॉमेडी नहीं की आपने? अभी तक कॉमेडी नहीं की। कुछ मेरा शौक नहीं है कॉमेडी की तरफ इतना ज़्यादा। या कॉमेडी करेंगी तो लोगों को शौक लगेगा, आपको डर लगता है? शायद।
अच्छा, तो कॉमेडी में अगर मौका मिलेगा तो आप नहीं करेंगे? अभी तक का तो प्लान नहीं है, मगर देखें इन फ्यूचर शायद। वैसे मॉडल पाकिस्तान में कुछ जास्ती नहीं हो गए? ऐसे इसलिए जाती हो गए मम्मा कि पहले प्रोडक्ट्स कम होती थी तो मॉडलिंग कम होती थी, अभी प्रोडक्ट ज़्यादा हो गई तो मॉडलिंग ज़्यादा हो गई ना। जी जी। आप मेरे पापा के लिए मॉडलिंग करना पसंद करेंगी? नहीं, ये बात नहीं है भाई। बात सुन, आपके पास मोबाइल नंबर है या सेल नंबर है? है तो, मगर क्यों? असल में मैं क्या बताऊं, मेरे पे अल्लाह का फजल है जैसे गालिब की गजल है। मेरा है कपड़े का कारोबार। मैं ये चाहता हूं कि आप इस प्रोजेक्ट पे मेरी मोल्डिंग करें। पापा प्लीज, खुदा की, क्या हो गया? नहीं भाई, बात करने में क्या है, ऑफर दे दे। हाँ जी, कोई मसला नहीं है। कोई पैसे वैसे की जरूरत है? हाँ जी, ऑफ कोर्स, वो तो मॉडलिंग की तो फी होती है ना। या अल्लाह, यानी कि मॉडलिंग करने के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं? मैं तो समझे एक दावत में ही काम हो जाता है भाई। 3 कश्तियों में आप सवार हैं। एक बात है फैसल, जी जी। अभी देखो ये पैसे की जो बात हुई, मॉडलिंग की बात हुई, इसको बता दे कभी भी अगर इसको 2 बहनों की या 2 सहेलियों की जरूरत हो मॉडलिंग में ना, तो मैं हाजिर हूँ सुनीता। तो दूसरी कौन होगी? मैं, ऑफ कोर्स मैं। दूसरी भी आप? अच्छा। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। आप मेरी फैमिली की बातों को बुरा मत मानिएगा, ये हम लोग जरा नहीं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है भाई। ये बच्ची को मजा आता है, तेरे को बोलने की क्या जरूरत है? बात कर पापा। देखो वायड़ा समझ रही, जब भी मजा आ रहा है। सुनीता, आप 3 कश्तियों में सवार हैं, मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं और कॉम्पिटिटर। पर्सनल लाइफ के लिए आप कैसे वक्त निकालती हैं? मतलब अगर पर्सनली आपको कहीं जाना हो तो आप कैसे टाइम निकालेंगी? वेल, टाइम तो निकालना पड़ता है। हाँ। और अपने दोस्तों के लिए टाइम निकल ही आता है। अच्छा। ओके। सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स। ओके, तो आप दोस्त बनाती हैं? बहुत कम। दुश्मन बनाते हैं? हाँ, बन जाते। मॉडलिंग में तो पापा वो खुद ही बन जाते हैं ना अभी। हाँ, तो आपके मतलब आपको जेलसी भी होती होगी इसमें, क्योंकि सारे मॉडल एक से एक होती हैं। किसी को कमर्शियल बड़ा मिल गया, वो कमर्शियल हिट हो गया, मशहूर हो गया, तो आप? ये थोड़ी सी तो नेचुरल चीज़ है जेलसी। वैसे देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री में ज़रा ज़्यादा है, मॉडलिंग में मैंने इतनी नहीं देखी। होती है, ऑफ कोर्स होती होगी, मगर इतनी नहीं होती जितनी कि फिल्म इंडस्ट्री में। क्योंकि अक्सर ही हम किस्से सुनते रहते हैं कि जी एक हीरोइन ने दूसरी हीरोइन को ये कह दिया, वो कह दिया, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मगर मॉडलिंग की इंडस्ट्री में या इवन एक्टिंग में मैंने नहीं देखा इतने ज़्यादा किसी के आपस में। मॉडल आहिस्ता भी बोलते हैं ना, इसलिए पता नहीं चलता किसी। अच्छा, अगर कोई ट्रेजेडी सीन करना पड़ जाए आपको, मतलब जैसा आप करती हैं, तो आप असली रोती हैं या ग्लिसरीन लगाती हैं? कोशिश करती हूँ कि असली रो लूँ, मगर कभी कभार ग्लिसरीन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। हाँ, असली रोएंगे, मैं आपको मोबाइल छीन के मांगूंगा, आप रो जाएंगे। मजाक कर रहे हैं। सुनीता, आप क्या डाइटिंग करती है या डट के खाती है? मैं खैर डाइटिंग तो नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे खाने का बहुत शौक़ है, स्पेशली फैटनिंग चीज़ें जो होती हैं, आलू चावल, ये मेरी फेवरेट डिशेज़ हैं। तो इसलिए अल्लाह ना करे कि मुझे कभी डाइटिंग की ज़रूरत पड़े, डट के खाती हूँ। वैसे मेरे को भी खाने का बहुत शौक है। पता चल रहा है। पता है, 4 खरबूजे दही के साथ खाए। पापा मान लीजिए, अब जैसे आपको सेहत को नहीं लगता देख के कि आप डट के खाती हैं? वो तो ज़रूरी है ना कि वो मॉडलिंग करती हूँ, इसलिए स्लिम रहना तो रहना चाहिए। वैसे तो खैर ये थोड़ा जेनेटिकली भी है, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई इतना मोटा है नहीं। दूसरी चीज़ ये कि जिम, आई एक्सरसाइज, तो उससे भी ज़रा अच्छा मेरा बैलेंस रहती है डाइट। जिम कोई दोस्त है आपका? एक्सरसाइज एक्सरसाइज। अच्छा, वो वाला। अच्छा, अब फिल्में देखती हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल देखती हूँ। अच्छा, तो कौन सी कॉमेडी फिल्म देखती हैं, ट्रेजेडी फिल्म देखती हैं या रोमांटिक फिल्म देखती हैं? मुझे ज़्यादातर जो है रोमांटिक और कॉमेडी पसंद है। कभी कभार सस्पेंस भी मैं देख लेती हूँ। अच्छा, एक बात मेरे को बता, ये जो हमारी पाकिस्तानी फिल्में होती हैं, इसमें देखो हीरोइन जो होती है वो स्वात में होती है, ने हीरो जो होता है इधर कराची में बैठा होता है, लेकिन ये दोनों को एक दूसरे की ऐसी आवाज आती है, उधर गाना गाता है ये इधर, ये इनका नसरियाती राब्ता कैसे बनता है?
नेचुरल सी बात है कि ऑब्वियसली आवाज़ तो जा नहीं सकती, मगर बस फिल्मों को मोर ग्लैमराइज तरीके से दिखाने पब्लिक ज़्यादा पसंद करती है, तो इसकी वजह से वो उन्होंने सिस्टम ऐसे रखे हुए कि जी पीछे डेक लगा देते कि जी अच्छा, आवाज़ आ रही है। देख लगाते, मैं समझती थी कोई डिश विश लगाते। मैं एक फिल्म में देखा नहीं, एक हीरोइन डायवर में खड़ी होती है, बोलती है ए मोलिया, मोलिया लंदन में होता 2 मिनट में टकाटक करके। देखो फिर की रस। अच्छा ये बताएं कि आम जिंदगी में कोई लड़की 2 कदम चल नहीं सकती, लेकिन जब वो हीरोइन बन जाती है तो चाहे वो गांव की लड़की बने, शहर की लड़की बने, पढ़ी लिखी बने, जाहिल बने, डांस वो परफेक्ट करती है। क्यों, क्या ऐसे क्या वजह होती है? बस ये है कि फिल्मों में एक चीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गानों से और उसकी पिक्चराइजेशन से फिल्म हिट होती है, तो उनका जो मेन एम्फेसिस होता है वो गानों पे ही होता है। तो उसके अंदर जो हीरोइन या हीरो है, इवन आजकल तो हीरो कितनी जान लगा के फुल एनर्जी के साथ डांस कर रहे होते हैं, और मेरा ख्याल है कि जिसको डांस नहीं आता वो फिर इंडस्ट्री में चल ही नहीं पाता। अच्छा, डांस फिल्मों में होने चाहिए भाई, बहुत मजा आता है। तो कितने लोग तो इंडस्ट्री में आने से पहले बाकायदा डांस सीखते हैं, बल्कि एक्टिंग स्कूल नहीं जाते, डांस की क्लासेस लेने लाजमी जाते हैं। लेकिन छोकरियां तो सीख साख के आती है ना बेटा। आजकल तो छोकरे भी सीख कर आते हैं। देखा सुनीता, अगर मैं डांस करना चाहूँ तो प्रैक्टिस किधर करूँ? किसी जमीन पे जरा सख्त जगह पे कीजिएगा, लोहे के फ्लोर। तू डांस करना में नहीं है, डर किया ना सारी खेते कसबा। अच्छा पप्पा, अच्छा अगर ये ड्रामों में गाने वगैरह शुरू हो जाए तो क्या होगा? मैं ये सोचता हूँ, इस सीरियल्स जो आजकल बन रहे हैं, फिर तो भाई बहुत मजा आ जाएगा ना। फायदा है ना, सारे तो डांस ही डांस हो रहे होंगे, फिल्में चलना शुरू हो जाए। पापा मैं इनसे बात कर रहा हूँ, पापा इनसे बात कर रहा हूँ जी। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मुझे डांस एज सच इतना आता नहीं है, और ना ही मुझे सीखने का इतना शौक है। मेरे पे गई है बेचारी, इधर ही मार खा गई, डांस ही नहीं। तो मतलब अगर आपको फिल्म में ऑफर हो तो आप नहीं करेंगी? तो वहाँ तो डांस बहुत ज़रूरी है। नहीं, फिल्मों का मुझे शौक नहीं है, काम करने का शौक नहीं है, देखने की हद तक मुझे शौक है। तो फिल्म में अगर आपको ऑफर होगी तो आप फिल्म में काम नहीं करेंगी? नहीं, मुझे ऑफर्स हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा, मगर मैं फिल्म में तो 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, डांस, गाना और फिर उसमें बारिश। हाँ बिल्कुल, और स्पेशली सफ़ेद साड़ी पहन के डांस करना। पापा जानती है, सब जानती है, सब जानती है। अच्छा बारबेक्यू, बर्गर, पिज्जा वगैरह आपको बहुत पसंद है, या चने की दाल, गोश्त, चावल और कड़ी चावल और ये सब पसंद है आपको? मैंने आपको बताया मुझे खाने का बहुत शौक है। तो क्या मतलब आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हैं, घर की चीज़ें? दोनों 50-50 कह लें। हाँ। 50% बाहर की चीज़ें, 50% घर की चीज़ें, क्योंकि आप हर वक्त बाहर का खाना खा खा के भी तंग आ जाते हैं, तो आप घर का खाना ज़्यादा फिर अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं घर में भी खाती हूँ और अक्सर बाहर जाके भी खा लेती हूँ। आप ऐसा करें, काठियावाड़ी पिज्जा खाएंगी? काठियावाड़ी पिज्जा और पापड़ पे अचार। आपके ख्याल में शौहर कैसा होना चाहिए? शौहर ऑब्वियसली बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मतलब हावी होके रहने वाला होना चाहिए या दब के रहने वाला होना चाहिए? नहीं, बैलेंस होना चाहिए। देखें, मर्द जो है, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि ज़्यादातर मर्द जो होते हैं वो डोमिनेटिंग होते हैं। मैं कहती हूँ कि आजकल मॉडर्न ज़माना है, हाँ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा भी हावी नहीं रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। दरमियाना हो मित्रा, दरमियाना हो। शायद मेरे को ना 100 बीघा बिलाज पसंद है। ए, कैसे बैठा हुआ है ना, ए बीघा बिला मुंह पे ताला लगा के। है माँ, ताला कहाँ है? मेरा तो मुंह खुला हुआ। सुनीता, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि समंदर में मगरमच्छ से बहर लेने को क्या कहते हैं? आसान जवाब है, हलीमा। आप फरमाइएगा सासू माँ, आप अगर मच्छ तो हो सकती हैं मगर मगरमच्छ नहीं हो सकती। वैसे फैसल, मुझे आपकी फैमिली में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो आपसे सॉरी करने वाला था। अच्छा मज़ा आ रहा है। अच्छा, मैं दादी जी से एक सवाल हाँ पूछती हूँ। हाँ बेटा पूछो, बिस्मिल्लाह पूछो। अच्छा, वो कौन सी चीज़ है जो बगैर बिजली के, पानी के या हवा के ना मिलने पर भी मुसलसल चलती रहती है? आसान सवाल और आसान जवाब, हलीमा की जबान। सासू माँ ये मत भूलिएगा, सास भी कभी बहू थी। हाँ तो तू डर ना, किसी दिन तूने भी सास बनना है, फिर बहू आएगी ना तेरे को बताएगी। नहीं, ये तो बहुत अच्छी है दादी। ना ना, फैसल, ना 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 ना।
अच्छा, ख़वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहेगा सुनीता मार्शल हमारे साथ है, इन्हीं मज़े मज़े की बातों के साथ। छोटे से ब्रेक के बाद हम अभी हाजिर हो रहे हैं। खुशामदीद ख़वातीन हज़रात, और खुशामदीद एक दफ़ा फिर सुनीता आपको। Thank you. बचपन कैसा गुजरा आपका? मतलब लड़कियों की तरह, बच्चों की तरह गुजरा, या आप वंडर बॉय थी, क्या थी? नहीं, बचपन बहुत अच्छा गुजरा। वंडर बॉय और टॉम बॉय बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बहुत ही शाय किस्म की लड़की थी और ज़्यादा मस्तियाँ नहीं करती थी। शायर थी? शाय, शर्मीली। अच्छा, शर्मीली, मुझे पता था, मैं सिर्फ देख रहा था आता कि नहीं आता। तो बस आई यूज्ड टू बी एन एवरेज स्टूडेंट और बहुत ज़्यादा मस्तियाँ नहीं करती थी। मेरी बड़ी बहन जो थी वो ज़रा चालाक और मुझ पे हावी रहने वाली थी। अच्छा। तो बस हम दोनों आपस में खेलते रहते थे, क्योंकि हमारी स्कूलिंग भी साथ हुई, कॉलेज भी एक साथ गए और फिर आके यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग हो गए। मगर अच्छा गुजरा, मगर मैं बिल्कुल टॉम बॉय बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा, त्यौहार कैसे गुजारती हैं? खुशी का कोई त्यौहार होता है तो क्या चूड़ियाँ पहन के गुजारती हैं, या रंगीले कपड़े पहनती हैं, या क्या क्या करती हैं? घर से किसके कपड़े? रंगीले के? रंगीले रंग बिरंगे कपड़े, रंग बिरंगे। ऑफ कोर्स, क्योंकि साल में थोड़े से तो त्यौहार आते हैं, वही तो आपको मौका मिलता है कि आप इतना तैयार श्यार हों। तो आई लाइक वेयरिंग चूड़ियाँ वगैरह और कलरफुल कपड़े। तो ईद पे जब भी ईद आती है तो इसी तरह मैं तैयार होती हूँ, और फुल ट्रेडिशनल शलवार कमीज, कलरफुल चूड़ियाँ के साथ। और फिर तो सबकी ईद होती होगी। आपके ख्याल में शोहरत की आखिरी हद क्या है? मेरे ख्याल से आखिरी हद तो कोई भी नहीं होती, क्योंकि लोग आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं। आप जितना भी आगे जाएं तो आप कभी भी अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होते। आप हमेशा चाहते हैं कि नहीं जी, अभी भी बहुत कुछ है करने को बाकी, तो इसलिए कोई हद नहीं हो सकती। अच्छा, आप क्या समझती हैं, आप मॉडलिंग में परफेक्ट हैं? मतलब आपको अगर कोई प्रोडक्ट दे दी जाए, आप उसको ऐसा मार्केट करें कि वो यूं बिक जाए, आप ऐसा समझती हैं? नहीं, मैं अपने आप को परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं कहूँगी। नहीं, मतलब फिर भी आपको इतना कॉन्फिडेंस तो इंसान को होता है ना अपने पे, इतना कॉन्फिडेंस तो होता नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स, इतना तो आपको पता ही होता है, और इस फील्ड में आके काम कर करके आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है। हाँ। कि आपको पता चल जाता है कि हाँ जी, ये ट्रिक होती है, आपको इस तरह करना चाहिए और इस तरह नहीं करना। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर मैं मिसाल को मैं चाबियाँ बनाता हूँ, ठीक है? ये एक मिनट मैं ये मेरे पास चाबी है, ठीक है? आप अगर मैं कहूँ कि इसकी आप अभी मॉडलिंग करें लोगों के सामने, आप इसको कुछ आप ऐसा करें कि ये बिकनी शुरू हो जाए, ये मेरी कीचेन, तो आप किस तरह करेंगे? अच्छा, अब ये काम जो होता है ना, ये डायरेक्टर का होता है। हाँ। तो जो डायरेक्टर्स हमें कहते हैं, हम वो करते हैं। नहीं, तो अगर आपको कहा जाए कि आप अभी इसकी थोड़ी सी इसको मार्केट कीजिए, तो आप किस तरह करेंगे? पहले तो मुझे ये बताइए, किस चीज़ की चाबी है? गाड़ी की? हाँ, बिल्कुल गाड़ी की चाबी है। तो ये ऐसा करते हैं, फिलहाल तो ये मैं अपने पास रख लेती हूँ, इनाम के तौर पे मैं आई आप लोग के पास। नहीं, वापस कर भाई, मेरी गाड़ी की चाबी है। सुनीता, हर लड़की का एक आइडियल होता है, आपका आइडियल कैसा है? आइडियल बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा। चाबी दी है मैंने, चाबी दी है। ये तो मेरी होगी। तो जरूर मिलवाऊंगी आपको उससे। अच्छा। आप भी मिलके बहुत खुश होंगे। अच्छा, अब कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गई है, मतलब अब मोबाइल से आप राब्ता कर लें कहीं पर भी। कभी इस दौर में आपका दिल चाहता है कि आप किसी फ्रेंड को चिट्ठी लिखें, कोई खत लिखें? एक बार बहुत दिल चाहता है। कब? जब मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आ रहे हो। वैसे इसकी चिट्ठी पे मेरे को तेरे दादा की चिट्ठियां याद आ गई। हाँ, क्या दिन थे। बकरा ईद का दिन होवे तो ये क्या करे, बोटी है ना गोश्त की, इस पे ऐसा चिट्ठी बांध दे, मेरे को फेंक दादा। हाँ। तो कौन और दादा नहीं तो कौन। अच्छा। दादा चिट्ठी फेंके। अच्छा, मैं छुप के खड़ी रहूं खिड़की के पीछे, मैं देखो ही नहीं। जब भी देखूं ना 2-3 किलो बोटियां आ गई है, फिर मैं एक बोटी ऐसे उठाऊं ने चिट्ठी बोलूं, हाँ पढ़ ली, आधा वैसे सलाम कर दूं। जब भी वो चले जावे तो मैं बोटियां उठा के बोटी खाने में भाग। सासू माँ बोटी खाने में काहे को जाती थी?
वो जो 2-3 किलो बोटी थी वो तेरा बाप तल के देता मेरे को। माँ मैं समझी थी कि सासू माँ की खुराक अब बढ़ी है, अब मेरे को पता चला कि सासू माँ शादी से पहले भी बहुत ज्यादा खुराक लेती थी। तू तो पैदा होने से पहले खुराक लेती थी, तेरी माँ बोलती कलेजा खा गई थी अंदर। दादी आप काय को अपनी स्टोरी सुना रही है बिला वजह आप? बेटा अभी मैं बोटी की बात बोली, बीच में टांगड़ी डालती काय को? फैसल के अब्बा आपने मेरे को एक छटांग बोटी की भी चिट्ठी नहीं डाली, मेरे को बहुत दुख है इस बात का। ए अल्लाह तौबा कर तौबा, अरे चिकनी गालियों माँ का, तू भूल गई शादी से पहले हर बकरा ईद को तेरे दरवाजे पे एक बकरा बांधता था, तू बोटी को रो रही है? ए वाह ए गफ्फार, तेरा बेड़ा गर्क हो गया, तूने इतना नुकसान करा हमारा, पूरा बकरा इसको दे देता था, इसमें बकरा कोई असर करेगा? माँ कसम ले लो, जो मैं खुद खरीद के लाता था, ये तो पड़ोसियों से नजरें छुपा के उनका खोल के ला के घर पे खड़ा कर देता। आखिर बिजनेस मैन हो ना, जिना वो पैसे जो प्रॉफिट ना उड़ा टंग फसानो आओ। एक्सक्यूज मी प्लीज, मुझे बकरीद से याद आया, आप ये जितने भी इस किस्म के त्यौहार होते हैं खुशियों वाले, तो घर में सीखें लगती हैं और बड़े कबाब बनाए जाते हैं, टिक्के बनाए जाते हैं, दावतें होती है, वन डिश पार्टी होती है, आप करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि ये बहुत मज़ा आता है उस वक्त ही, तो सब हम लड़के लड़कियां जितने भी कज़न्स होते हैं सब आपस में फ्रेंड्स वगैरह सब ये चीज़ें करते हैं, बारबेक्यू, और बहुत मज़ा आता है। माशाल्लाह। ये जो आपको गोश्त आता है ये जमा करके फ्रिज में रखते हैं कि पर ये 2-2 महीने चलाओ? वैसे शर्मिंदा कर दिया पापा आपने, ऐसी मजाक बात। कर रहे। आदत है मजाक करने की, है ना? आप चाबी इधर रखवा दें, आराम से बैठे। नहीं ये तो मेरी हो गई ना। गिन बदारे खर्च होती है गड्डी तेरी, गिन। अच्छा आपका पसंदीदा स्टार कौन सा है? मेरा अपना जो स्टार है वो है एरीज। हैं? एरीज। अच्छा हाँ मेरे को पता है, हाँ अच्छा। तो मुझे वो पसंद भी है और नहीं भी। वो इसलिए क्योंकि एरीज वाले जो होते हैं वो बहुत अरे स्टार है तेरा मंगेतर, ऐसे शर्मा। माँ पकड़ी माँ। हाँ अच्छा, तो वो इसलिए क्योंकि नॉर्मली एरीज वाले जो होते हैं वो बहुत स्टबन से होते हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है, मगर मेरे में शायद वो क्वालिटीज़ नहीं है। तो इसलिए अगर मेरे में वो क्वालिटीज़ नहीं है तो इसलिए मुझे पसंद आता है। मगर जब मैं किसी और बंदे को देखती हूँ जिसका एरीज ही स्टार होता है, वो बड़ा गुस्से वाला होता है, फिर मुझे पसंद नहीं आता। लेकिन मेरा स्टार एरीज नहीं है, मैं आपको कैसा लगता हूँ? बस ठीक है। चाबी ये तो गिफ्ट के तौर में आपने मुझे दे दी ना। अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके पड़ता है, मेरे को पड़ता है भाई, फिर गाड़ी के बहुत खर्च। अच्छा ये बताइए, ये फिल्म स्टार कौन सा पसंद है आपको? पाकिस्तानी फिल्म स्टार की अगर बात करें तो मुझे शान और मोमर राना काफ़ी पसंद है। हाँ वाह बहुत अच्छे आर्टिस्ट। शान और मोहम्मद राना अपने काठियावाड़ के है ना? पापा प्लीज। मैं तो शान को देख के परेशान हो जाती हूँ, और मोमिर को तो इसलिए नहीं देखती हूँ कि मोमिर का तो मतलब ही बुढ़ा होता है, कौन देखे बुढ़ों को। अच्छा इनकी कौन सी फिल्म आपको ज़्यादा पसंद आई शान की? वैसे देखा जाए तो पाकिस्तानी फिल्में मैंने काफ़ी कम देखी हैं, मगर सिनेमा में लगती कहाँ है जो देखेगी बेचारी। ओके तो मगर ये है कि ऑब्वियसली थोड़ा बहुत काम तो आप देखते ही हैं, तो आई थिंक उनकी एक तो एक्टिंग बहुत अच्छी है और वैसे देखने में भी दे वेरी गुड लुकिंग। तो आपको बहुत पसंद है? हाँ जी है तो, मगर सिर्फ फिल्म स्टार की हद तक। हाँ फिर ठीक है। अच्छा आप, मैं अभी कॉमेडी की आपसे बात कर रहा था, तो कॉमेडी में आपको कौन एक्टर पसंद रहा? कोई पसंद रहा आपको नई लॉट में या पुरानी लॉट में? क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे कॉमेडी का इतना शौक नहीं है, तो मैंने इतने गौर से नहीं देखा, तो इसलिए मुझे इतने ज़्यादा तो नहीं पसंद। मगर मोइन अख्तर साहब का मैं ज़रूर जिक्र करूँगी। आई थिंक एक वो और सॉरी मैं उनका नाम भूल रही हूँ जो स्टेज पे करते हैं, उमर शरीफ। जी उमर शरीफ तो आपको बहुत पसंद है? जी। मोइन अख्तर, उमर शरीफ बहुत पसंद है। बेशक सब कंटेंट में कौन उनको पसंद नहीं करता, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा अगर आपकी मुलाकात करवाएं टेलीविज़न के एक ऐसे एंटरटेनर से कि जिसने पिछले कई वर्षों से
हमको बड़ा हंसाया है और ये लोग गवाह हैं इस बात के कि बेशक उन्होंने बड़ा हंसाया है और एक बड़े एक इमेज में रहते हुए हंसाया है। ना उस इमेज से बाहर गए, ना उस इमेज को ख़राब होने दिया और ना ही उस मजाक के इमेज को ख़राब होने दिया कि जो कि लोगों पे इमेज मजाक का एक है, अच्छे मजाक का। और उन्होंने हमेशा लोगों को हंसाया कि आपसे मुलाकात करवा। अगले मेहमान वो आ चुके हैं। बेल बजी हाँ। मैं जाती हूँ। मैं जाता हूँ। नहीं मैं जाती, आज मैं जाऊंगी, मेरे को जाने तो मैं आप लेके आती जाएंगी तो ब्रेक लेना पड़ेगा। कोई खवातीन बात हज़रात, मम्मा जा रही हैं, इनका एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। जब तक ये आती हैं हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाइएगा। तो गफ्फार जगदोरती हमारे साथ है, हम आपके साथ हैं और सुनीता हमारे साथ है। खुशामदीद खवातीन हज़रात। बेटा जमाना खराब है, तुम्हारी मानी आई 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 आई। वो आ गए। आप प्लीज सुनीता बेटा आप इधर आ जाओ हमारे जी पास। ज़रूर। आजा बेटा थैंक यू। आजा आजा आजा। अब बैठे रहे आप, बैठे मम्मा के पास। मम्मा के पास। खवातीन हज़रात, हमारे अगले जो मेहमान हैं टेलीविज़न से, ड्रामे से और सच्ची बात है मिज़ाह से इनका बड़ा पुराना ताल्लुक़ है और इन्होंने अपने इस ताल्लुक़ को बरकरार रखते हुए इस मुल्क की बहुत खिदमत की है और हमको बड़ा हंसाया। उनका इस्तकबाल कीजिए आपके जाने पहचाने हम सब के पसंदीदा अशरफ खान। आपने मुझे मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो बेटा, कैसे हो? ये मेरी दादी हैं, क्योंकि आपकी मुलाकात नहीं हो पाई। जी जी। ये दादी हैं, वो मम्मा हैं, वो पापा हैं। पापा अल्लाह का फजल है जैसे गालिब की गजल। जी जी। पिछले इनका तारुफ नहीं आपने कराया। इनको आप नहीं जानते? सुनीता मार्शल। इनको कौन नहीं जानता भाई। खुशकिस्मत तरीन वो लड़की होती है जिसके एक ही वक्त में 8-9 रिश्ते आ जाएं और सब कह रहे हो कि मुझसे शादी करें। मैं तो नहीं जानता क्या? जी जी। 38 साल हो गए आपको टेलीविजन पे काम करते, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी तक आप 38 साल के लगते। जी बस क्या अर्ज करूं, वो मैंने कहीं पढ़ लिया था कि जवानी जाके नहीं आती और बुढ़ापा आके नहीं जाता, हाँ इसलिए मैंने जवानी को पकड़ के रखा हुआ। मैंने कहा जाने न दे। मेरे पे गया ईमान से। लड़कियों के मामले में आपकी नॉलेज बहुत जास्ती है। जी जाहिर है, जब जो काम करते हैं उसमें हमारे अपने साथियों का ख्याल तो रखना पड़ता है ना, मर्दों का भी ख़वातीन का भी। 1966 में आपने एज चाइल्ड स्टार अपने कैरियर का आगाज़ किया, तो ये हादसा किस तरह पेश आया? बस ये अचानक ये 64 में टीवी आया था। जी जी। 66 में एक सीरियल कम सीरीज़ हम लोग शुरू हुआ लाहौर टेलीविज़न से। उसके लिए उनको एक बच्चे की तलाश थी जो ज़रा तेज़ तरार हो, बोलता हो, और पता नहीं ये क्वालिटीज़ मुझ में उनको नज़र आई। मिर्ज़ा सुल्तान बेग साहब का मैं यहाँ नाम लेना बहुत ज़रूरी समझूंगा। रेडियो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, वो मेरे उस्ताद मोहतरम, वही मुझे लेकर इस फील्ड में आए थे। वो उसका नाम था हम लोग और वो 2 साल चला था लाहौर टेलीविज़न से। 66 में शुरू हुआ, 68 तक वो चला। तो इस तरह बस टीवी में आ गए और चल रहा है काम अभी तक। फिर उसके बाद 50-50। जी 50-50 तो बहुत देर की बात है। उससे पहले अंकल उर्फी हुआ, हेलो हेलो हुआ, इंतज़ार फरमाइए, कॉफ़ी हाउस, आप गिने। 50-50 तक आप बड़े हो गए? 79 नहीं, तब भी मैं कुछ अभी लड़कपन में ही था तकरीबन। तो 50-50 तो 79 में आके शुरू हुआ। जी। काफ़ी तवील अरसा, 66 से 79। 50-50 में आप जो गाने फिल्म बंद करवाते थे, वहीद मुराद के बाद शायद आप पहले हीरो थे जो ऐसा गाते थे। मैं तो समझती थी आप अपने दिल से गाते। बिल्कुल जी, बिल्कुल, कोई शक नहीं। वाह। बात यह है कि मैं गाने तो पिक्चराइज कराता था और जैसे भी कराता था लोगों को पसंद आते थे। हाँ। रहा सवाल वहीद मुराद साहब का, जी। वो इतना बड़ा नाम और इतने बड़े आर्टिस्ट थे कि हम तो उनके पैरों की खाक के बराबर भी नहीं। ये आपकी इनकी सारी है, माशाल्लाह। खुश रहो। अगर आप 50-50 में इतने गाने गाते थे, अगर आप फिल्मों में चले जाते तो कितने कामयाब होते। फिल्मों में गया, मैं फिल्मों में भी गया था। तो वापस क्यों आए? वो फिल्म वालों ने वापस भेज दिया। हाँ हाँ हाँ, सच्चा आदमी है, ईमानदार। अच्छा एक बात बताइए, फिल्मों वालों से आपकी जान पहचान है, कोई जानने वाला है? हाँ जी, मेरे 2-3 जानने वाले हैं जो फिल्में किराए पे देते हैं। नहीं, मेरा कोई जानने वाला।
जो फिल्में बनाते हैं? जी। अच्छा अच्छा, हाँ वो भी वाकिफ है। इसको फिल्मों की रील खरीदनी है, पुराने बाजार में बेचेगा ये। आप फिल्मों में क्या करेंगे? वो करना चाहता हूँ जो आपने नहीं किया। वो था ना, ओए मैं तबाहियां मचा देवांगा, मैं खूंदी नदियां बहा देगा, मैं गन पॉइंट पे मोबाइल छीन लेवांगा। जनाब आली, जरा अपने जज्बात पर कंट्रोल रखिए। ऐसा ना हो कि ये शो खत्म हो और पुलिस आपको दहशतगर्दी के इल्जाम में पकड़ के ले जाए। आजकल तो जमानत भी नहीं होती भी। माफ करना, मैं जरा मजाक कर रहा था। पापा सोच समझ के मजाक किया करो, मजाक महंगा भी पड़ जाता है। और वैसे लगते भी हैं। आशा भाई, आप एक कान में बात कर। आप तो बहुत बड़े आदमी है ना, आपकी सब बात मानते होंगे। इसको बोलो ना मेरी चाबी दे दे गाड़ी। सुनीता मार्शल जो है, इसको बोलो ना मेरी चाबी दे दे। लॉकर की चाबी है, लॉकर की। इनकी गाड़ी की चाबी किसी ने उठाई है? हाँ, यही आपके की- पास नहीं, गिर गई ये थी? इन्होंने मुझे गिफ्ट किया। गाड़ी गिफ्ट कर दी, ये चाबी? चाबी नहीं, हम नहीं, लोग चाबी 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 चाबी, वाह वाह वाह, चाबी। ये अमूमन फैसल जो है ये चाबी गिफ्ट करते हैं और कहते हैं इसमें गाड़ी डलवा दो। अगर आप एक्टर ना होते तो क्या 40 से ज्यादा के होते? मैं मतलब फिर क्या होते आप? जी, अगर मैं एक्टर ना होता तो फिर मैं फैसल काजी होता। आप परेशान ना होइए, मैं बहुत बड़ा कॉम्पेयर होता, बड़े बड़े शोज होस्ट कर रहा होता और मैं आप ही की तरह काम कर रहा होता। अल्लाह आपका करे। काम मुझे पसंद है। अल्लाह करे मैं कभी कर पाऊँ, अल्लाह करे। इस पे तो हमने इतना पैसा लगाया, अभी देखो। और रिजल्ट देखिए आप क्या निकल रहा है। अच्छे अच्छे मेहमान आ रहे हैं, कितना अच्छा शो होस्ट कर रहे हैं। पैसा मेरा लगा हुआ है भाई, पैसा मेरा लगा हुआ है। सुनीता, आप बहुत देर से खामोश हैं। अच्छा भाई, माशाल्लाह। तो आप एक सिटकॉम भी बनाइए ना, हमें उसमें लीजिए। हाँ लेंगा, जरूर लेंगा, काठियावाड़ी में बना। अच्छा। सुनीता, आप बहुत देर से खामोश बैठी हो, भाई आप भी कुछ बोलो। बस मैं आपके आने से पहले काफ़ी बातें कर चुकी हूँ ना। तो आपने मेरा इंतजार भी नहीं किया कि मैं आऊँ तो फिर बोले आप। चलिए मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आप ऐसा करें, आप उल्टी ABCD सुना दें। फंसा भी। 50-50। मैं तो इनको बहुत भोली और मासूम समझ रहा था। उल्टी ABCD सुना है ना? नहीं, इसमें क्या आ रहा है, सुना देते हैं। Z, हाँ Y, हाँ X। हाँ। ये X से पहले क्या होता है? किससे पूछा? W। ले, जिसको सीधी ABCD नहीं आती उससे उल्टी पूछ रहे। भाई बेटा किसका है, बेटा किसका है? ए भाई दिमाग में धंधो है, धंधो है। वो तो लग ही रहा है जनाब। अब भैया बात ये है जनाब कि ये इंग्लिश बोलना, ये इसे अपने ऊपर तारी कर लेना, ये हमारी मादरी ज़बान तो है नहीं। अगर आप देखें जर्मनी, जापान, फ्रांस, जहाँ जहाँ क्यूबा, जहाँ इंग्लिश नहीं बोली जाती, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के प्रेसिडेंट वो अपनी ज़बान में बात करते हैं। वो कॉन्शियस नहीं होते कि हम इंग्लिश बोलें। अब आप देखिए बुश साहब हैं, कॉन्डोलीज़ा राइस हैं, हुस्नी मुबारक हैं, बशरुल असद है। अब किसी को ले लीजिए, अगर वो हमें अलिफ बे पे सुना दें तो भाई मैं तो उनका गुलाम हो जाऊँ। गुड। जब वो हमारी चीज़ नहीं सुनाते तो हम उनकी चीज़ों को क्यों डिस्कस करते? सही बात। ऐसा से कमतरी अशरफ हाँ। भाई, ऐसा से कमतरी और क्या। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे डर डर के इंग्लिश बोलेंगे, उर्दू बोलेंगे, उसके बीच बीच में इंग्लिश बोलते जाते, पता भाई नहीं मैं अभी क्या। इंग्लैंड गया पिछले दिनों जी। वहाँ एक वो साहब थे वहीं के, इंग्लैंड के रहने वाले। मैं 1-1.5 घंटा उनसे गुफ्तगू करता रहा इंग्लिश में। तो एयरपोर्ट के अंदर नहीं जाने दे रहे थे? नहीं एयरपोर्ट के अंदर ही। तो 1-1.5 घंटा मैं उनसे बात करता रहा, तो बाद में पता क्या कहने लगे? कहने लगे आई एम सॉरी, आई डोंट नो फ्रेंच। मिंजा जेड़ो उनो, मिंजा जेड़ो। 50-50 प्रोग्राम वाहिद था कि जिसमें राइटर्स भी बेशुमार आए, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स भी चेंज होते रहे, लेकिन टिके वही जो मजबूत थे। सही। और आखिर तक वही रहे और उन्हीं के नाम से वो मंसूब रहा। ये 50-50 जैसा प्रोग्राम दोबारा क्यों नहीं बन पाया? बात यह है फैसल साहब कि दुनिया में कभी भी कोई भी प्रोग्राम जो एक बार हो गया, जी। अब आप कहिए कि अंधेरा उजाला दोबारा वैसा क्यों नहीं हुआ, वारिस कैसा नहीं हुआ, अंकल उर्फी खुदा की बस्ती, जो जो प्रोग्राम एक बार हो गया सो एक बार हो गया। वो एक माहौल होता है, एक टेम्पो होता है बना हुआ, वो उसमें जो हो जाता है, एक वक्त होता है हर चीज़ का। जी। वो बार बार वो उसे दोहरा नहीं सकते आप। 50-50 की पूरी टीम हमने कोशिश की ईद पे किसी ऐसे मौके जो आते रहे, 50 मिनट का प्रोग्राम हमने भी किया, तो वो बस ये हुआ कि बस ठीक है एक प्रोग्राम ईद का हो गया। वो माहौल बन नहीं पा रहा था कि जो शुरू में जो हम करते थे। देखो फैसल, ये बात सही बोलते हैं अशरफ भाई,
अभी देखो एक माँ का एक ही बेटा होता है, जब कायदे आजम बना फिर दोबारा नहीं बनेगा। अल्लामा इकबाल बने, दोबारा नहीं बनेगा। वाह, क्या अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात। वाह, ये है सूरत हाल। अगर आपको अल्लाह दोबारा मौका दे, वैसे तो अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, लेकिन अगर दोबारा मौका मिले तो आप क्या बनना चाहेंगे? एक्टर? भाई सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे मज़हब में ये है ही नहीं कि दोबारा आना होगा, क्योंकि एक बार गए तो फिर चले गए। एक सवाल है, लेकिन चलिए अगर आपका एक सवाल है तो हम इसके, तो मैं फिर अशरफ खान ही बनना पसंद करूंगा कि अल्लाह ने जितना मुझे नवाजा है एज अशरफ खान, मेरी इतनी औकात नहीं, तो मैं दोबारा भी यही बनना बेशक। चाहूँगा। अगर मुझसे पूछो तो मैं मक्खी बनना पसंद करूंगा। है यानी आप एक बार फिर मक्खी बनना चाहते हैं? नहीं नहीं, मक्खी बनने के बहुत सारे फायदे भाई, बिला टोक किसी के भी घर में घुस जाओ। मिजाजी खुदा ऐसे नहीं करना, पड़ोस में मक्खी का स्प्रे किया हुआ है, अगर आप वहाँ चले गए और मर गए, मैं इंतजार में कि आग में जल जल के कोयला हो जाऊंगी। मैं उस कोयले का मंजन बना के सारे मोहल्ले में बांटूंगी। सासू माँ आपसे अच्छी उम्मीद नहीं हो सकती। माशाल्लाह बड़ी जॉली फैमिली है आपकी। जी, जी। सुनीता, आप बड़ी देर से खामोश बैठी हो, ये तो बताओ कभी आउटिंग पर गई हो? बिल्कुल, जब मौका मिलता है तो नॉर्दर्न एरियाज में कभी सवात या कश्मीर की तरफ निकल जाती। क्यों, वहाँ क्यों जाती हो? बस वहाँ पर दुनिया में ऐसा लगता है जन्नत नजर आ गई। लो भाई, अब इस दफ़ा जब जाओगी ना, तो मैं भी जाऊंगा। नहीं आप तो बाद में आओगे ना, पहले मुझे ले चलना, क्योंकि मैंने दुनिया में जन्नत नहीं देखी। असर भाई, मेरे ख्याल से वो ख्वाहिश करे आदमी जो जिसके जी, अच्छा। ये बताएं, आप कराची में रहते रहते लाहौर क्यों अचानक चले गए? नहीं, ये कोई ऐसी कोई ख़ास उसकी वजह नहीं है, बस कभी लाहौर कभी कराची। अब तो कराची में ज़्यादा काम कर रहा हूँ तो मैं। कराची ज़्यादा अच्छा लगा आपको या लाहौर? पाकिस्तान के सारे ही शहर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सियासी जवाब नहीं, सियासी जवाब नहीं है। हाँ। लाहौर हो, कराची हो, पिंडी हो, पेशावर हो, कोई भी हो, मुझे सब अच्छे लगते हैं। अच्छा, आपने ये लाहौर के भज्जे के पाए खाए आप? क्यों, बहुत खाए हैं, जाहिर है खा रहे हैं। बहुत पसंद है आपको? हाँ, फज्जे के पाए, ये फज्जे बच्चे से छोटा होता है कि बड़ा होता है? पप्पा, बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो। ये फज्जा कोई बचिया नहीं है, फज्जा आदमी का नाम है, उसके वो पाए बनाता है। है? आदमी अपने पाए बेचता है? लकड़ी के पाए बनाते हैं भाई। अच्छा, इसमें मेरी अंग्रेजी जरा कमजोर है, डोंट माइंड, डोंट। कोई बात नहीं। प्लीज मेहमान को बोलने दो। आप लोग शुरू होते तो बोलते जल्दी जल्दी, मेहमान को बोलने दो। हम तो इतनी देर से चुप है, वो तो बार बार सुनीता से पूछता है आप क्यों खामोश, आप मेरे से पूछे? नहीं, अभी सुनीता से ये नहीं पूछ अपनी सकते। उम्र के आदमी से आदमी पूछे, बच्ची से बार बार पूछ रहा है ये खामोश क्यों खामोश? तो चाचा हमारे से भी पूछो ना। अशरफ भाई, सुनीता चाचा? हमारे अशरफ भाई, दादी क्या करती हो? मेहमान को बोलना, मेहमान को लगी। जी जी अशरफ भाई जी, आपने उर्दू ज़बान के अलावा किस किस उसमें ड्रामे में काम किया? नहीं कोई ऐसा इलाकाई ज़बानों में मैंने ज़्यादा काम नहीं किया। मैं पंजाबी के ड्रामे में काम किया, उर्दू के ड्रामों में काम किया, और इंग्लिश का वाक़या तो मैं सुना ही चुका हूँ। अभी जो इंग्लैंड में मेरे साथ हुआ, फिर उस ड्रामे में काम नहीं कर। स्टेज किया आपने? स्टेज तो बहुत किया, मैं बहुत किया, कराची में भी बहुत किया, फिर लाहौर में भी बहुत किया। अब क्यों नहीं करते आप, उसकी क्या वजह? अब स्टेज वो स्टेज, अब मैं कुछ मुदब्बिराना गुफ्तगू करना नहीं चाहता। नहीं। कि अब यूं हो गया, अब वो हो गया, अब ये हो गया। बहरहाल अब वो स्टेज रहा नहीं जो किसी ज़माने में होता था और लोग करते थे। अभी तो सुना मजा आती है, तो डांस होते हैं। अब जब कहाँ ड्रामे चलता अब तो डिंग डिंग आता है। ये देख, असल आदमी बैठा है डांस वाला। सिर्फ देखने वालों को मज़ा आता है, अब करने वालों को मज़ा नहीं आ रहा। जी जी बेशक। तो अब वो बात रही नहीं। जब वैसा ड्रामा होगा फिर करेंगे हम। आजकल मैं नहीं कर रहा हूँ। कभी लिखने का शौक हुआ आपको कि मैं कुछ लिखूं? जी बहुत लिखा मैंने, काफ़ी लिखा। लिखने पे तो लड़ाइयाँ भी आपकी अखबार में आई हैं। अशरफ साहब, आप मेरे पे गजल लिखे ना। जी गजल लिखे। गजल तेरे पे तो पूरा दीवान खत्म हो जाए। चलिए, अभी बाकी बातें तो खैर होती रहेंगी। बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों से बातचीत करते हुए। ये दादी माँ, जी जी, आपको मैंने कहीं देखा। मेरे को? हाँ, तो अपने जमाने में देखा होगा ना। थोड़ा जहन पे जोर दें, खड़े होके जहन पे जोर पड़ेगा। नहीं, जोर बैठ के भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, ज़हन पे। जी जी जी, मेरा जहन टखनों में नहीं है भाई। जी सॉरी, वही है। सॉरी। मेरा ख्याल है आपको मैंने कुछ याद आ रहा है पीछे। भाई 50-50 में इन्हीं की शक्ल की एक लड़की आती थी जो पोनिया किए हुए होती थी, हमारे साथ काम करती थी। खैर बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो वो बच्ची भी ऐसी हो चुकी होगी। हालांकि मैंने आपको गांधी जी के जमाने के जितने जलसे हैं ना उसमें देखा है, लेकिन मैं बच्चों को नहीं बता रही थी। ये तो बहुत बात की बातें हैं। उससे पहले
फिल्मों में, इन्होंने तो मुझे गांधी के जमाने में देखना शुरू किया। अच्छा, आपने सीरियस को काम किया? बेशुमार भाई। ये जितनी कॉमेडी करते हैं सीरियस होके करते हैं, हमारे को पता है। हाँ, मेरा एक सीरियल था फ्रेब, हाँ। सीरियस था। कफस मैंने किया, सीरियस था। और मेरी जिंदगी का खूबसूरत तरीन जो प्ले था उसका जिक्र ना करना बहुत बड़ी ज्यादती होगी। वो सादत हसन मंटो साहब का लिखा हुआ अफसाना है, जी। नया कानून। अच्छा भाई, कुछ जिंदगी का यादगार वाकया कभी आपको याद रहा हो? यही होगा यादगार, मेरे को पहचान लिया इन्होंने। बहुत सारे वाकयात कोई हैं। एक। जैसा कि अभी अभी मैंने जिक्र किया, ये नया कानून, ये मेरा यादगार वाकया है कि मैं इंग्लैंड में किसी सीरियल की रिकॉर्डिंग कर रहा था। वहाँ एक अजनबी सा फ़ोन गया और इंसान चाहता है कि उस माहौल से निकले, जैसे कॉमेडी बहुत कर ली तो थोड़ा सा सीरियस करना चाहता है। तो ये हमारे जो सरमद साहबाई साहब हैं, इनका फ़ोन वहाँ लंदन में। कह रहे भाई कब आ रहे हो? मैंने कहा खैरियत। कहने लगे आपसे एक प्ले कराना, मैं पिछले 15 दिन से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आगे कितने दिन? मैंने दिल में सोचा कि इतना बड़ा तो एक्टर हो नहीं और ये सीरियस काम करते हैं। मैंने कहा कोई कॉमेडी कुछ आप? कहने लगे नहीं 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 नहीं, सीरियस प्ले है और 90 मिनट का प्ले है, तो मैं वो करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सीरियस? कहने लगे आप तशरीफ़ लाइए, आप सिर्फ डेट बताइए कब आ रहे हैं ताकि मैं उसके बाद रिकॉर्डिंग रखूँ। एक तो उनका नाम बड़ा मोतबर इस हवाले से, तो मेरे लिए बहुत यादगार और खुशी का दिन था। फिर जब आके मैंने उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कराई तो वो प्ले जो था वो आजकल तो जल्दी जल्दी ड्रामे रिकॉर्ड करते हैं हम, वो ड्रामा 90 मिनट का था और 1 महीना 7 दिन में रिकॉर्ड हुआ था। क्यों? कि वो लाहौर दिखा रहे थे 1936 का, जिसमें ना मोटरसाइकिल की आवाज़ होनी चाहिए ना रिक्शा की आवाज़ होनी। रात 2-2:30 बजे रिकॉर्डिंग शुरू होती थी, 5-5:30 बजे बंद हो जाती थी। फिर उसका जो रिजल्ट निकला वो शायद आपने देखा नहीं, वो बहुत खूबसूरत प्ले था। छोटा हूँ जी, ये 1902 की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ड्रामे में 1936 दिखा रहे हैं, आप 1902 में छोटे थे। नहीं नहीं अशरफ भाई, 1936 में तो मैं पैदा नहीं हुई थी। इतना क्यों मेरे बच्चे पे जुल्म करते हो? सुनीता, आजकल लड़कियों में क्रिकेट का बहुत क्रेज है, क्रिकेटर्स का बहुत क्रेज है। आपको भी क्रिकेट का क्रेज है, शौक है क्रिकेटर्स? नहीं, मुझे इतना नहीं। और क्रिकेटर्स का नहीं, मतलब उनसे लगाव है कुछ? सुनीता लूडो खेलती है बस। क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इंसान को जोश आ ही जाता है। नहीं, देख लेती हूँ कभी कभार। वर्ल्ड कप के जब मैचेस होते हैं तो उस वक्त देख लेती हूँ। भाई अगर आप शक्लो सूरत पूछ रहे हैं यानी खूबसूरती के लिहाज से, तो फिर तो इनको राना नवीद बहुत अच्छा लगता है। नहीं, मैं उनसे वाकई संजीदा सवाल पूछा। अच्छा माफ जैसे क्रिकेट में एक वाकया बता मेरे को, बांग्लादेश कैसा ऑस्ट्रेलिया से जीता यार, रिकॉर्ड का है। पापा आप उसका जिक्र इसलिए करो कि आपकी एक पेटी लगी हुई थी बिला वजह की, मैं मुंह नहीं खुलवाना अभी दूंगा। जी सुनीता, आपको क्या मतलब क्रिकेट से बिल्कुल शौक नहीं? वर्ल्ड कप का अगर आप मैच देखती हैं खाली, तो वो तो खैर एक आधी मैच देख पाती होंगी। फिर तो अब देखिए ना, इतना टाइम भी तो नहीं मिलता ना टीवी देखने का, क्योंकि मैं बिजी इतना होती हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत कभी कभार टाइम मिल जाता है तो देख लेती हूँ, इसलिए इतने शौक से नहीं देखती मैं। मेरा ख्याल है ये वक्त की कमी की वजह से ये छोकरियों के ही वास्ते अभी 2020 भी शुरू हो गया। पहले तो 50-50, अभी को छोकरियां देके करके 2020 शॉर्ट करो। कभी खेल से किसी शौक रहा आपको? खेला कोई खेल आपने? मैंने बेसबॉल बहुत खेला है। अपने स्कूल टीम में थी मैं, बेसबॉल और थ्रो बॉल। हाँ, अभी तेरे साथ खेल रही है ना, देख चाबी पकड़ी है, नहीं दे रही। जी अच्छा भाई, आपको किस खेल से शौक जी, है? मुझे क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है। खेला हॉकी- आपने कभी? जी मैं खेलता हूँ अभी तक, आपको हैरत होगी। और इस सेहत में तो खेल सकता है आदमी। जी, इंतजाम मुझसे नहीं। ज़्यादा सेहतमंद खेलते रहे हैं। अगर आप माजी में झांक के देखें तो हमारे बहुत बड़े हीरोज़, स्टार्स जो थे, इंतखाब आलम साहब जब बॉलिंग करा रहे होते थे, जी, जी। मुश्ताक मोहम्मद साहब खेल रहे होते थे, तो इसमें टेक्निक होती है, जिसामत कुछ नहीं वो होता कि जी ये खेल सकता है नहीं खेल सकता। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है जो ज़रा बल्कि हो जाए उसकी प्लेसिंग वो कर देते हैं जहाँ से उसको ज़्यादा भागना ना पड़े फील्डिंग में। ड्रेसिंग रूम में बिठा देते हैं। जैसे अशरफ भाई ऐसा भी हुआ। किसी के माजी में मत झकवाया करे, बहुत सी बातें खुल जाती हैं। अच्छा, ख़वातीन और हज़रात, हम इस मौके पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, क्योंकि इधर माजी शुरू हो गया। मैं ज़रा सा प्रोग्राम को लाता हूँ ट्रैक पे, आप रहिएगा हमारे साथ गफ्फार ज़रदोराजी में। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात। और अशरफ भाई, क्या पसंद है आपको? मेरे को तो छुपन छुपाई पसंद है। मैं इनके दादा के साथ बहुत खेलती थी, चांदनी रात में हम लोग छुपन छुपाई खेलते थे। अच्छा अशरफ जी, आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है जो अब तक पूरी ना हुई हो? जी मैंने अभी अर्ज़ किया था थोड़ी देर पहले, वही अभी तक पूरी नहीं हुई। मैंने कहा था कि मैंने दुनिया में जन्नत नहीं देखी, मुझे साथ ले जाइएगा। हाँ, और मेरी तो एक ख्वाहिश है, क्या?
हाय हाय कि मेरे साथ इनके दादा होते और मैं उड़न तस्तरी में पूरी दुनिया का चक्कर लगाती। भाई अगर ऐसी बात है तो मैं आपके लिए उड़न तश्तरी का इंतजाम कर सकता हूँ, मगर इतनी बड़ी उड़न तश्तरी आएगी कहाँ से? गब्बर का दादा किधर से लाओगे? वो तो बेवसा के कब्रिस्तान में सोए हुए हैं। सासू माँ, अगर आप उड़न तस्तरी में शेयर नहीं करना चाहती, मैं फैसल के अब्बा के साथ उड़न तस्तरी में शेयर करना चाहती हूँ। ना बाबा ना, मेरे को है ना उड़न तस्तड़ी उड़ाना नहीं आती है। पता नहीं इसके गेयर कहाँ होते हैं, पैरों में होते हैं या हाथों में। नहीं भाई, ये चक्कर करने का नहीं है। मेरे ख्याल से इस वक्त तो आप लोग अपनी ज़बान को गियर लगाएं, वो भी स्टॉप वाला। खुदा के लिए आप लोग बोलते हो तो बोलते चले जाते हो। आशा भाई, आपने कभी अब शादी में अपनी सेहरा बांधा था आपने? हाँ हाँ, क्यों नहीं बांधा था? आपकी शादी में बैंड बजा था? जी बिल्कुल बजा था। इनके दादा को बैंड बजाने का भी बहुत शौक था। 2 साल ना फौजी बैंड होता है ना, इसमें ढोल बजाते रहे ढम ढम ढम। दादी, मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि कौन सा काम है जो दादा ने नहीं किया? बस बेटा, सच बोलने वाला काम नहीं किया। एक दफा सच बोला तो मर गए। वो आपके टक्कर के थे ना? अच्छा ये फरमाइए कि वो सच क्या था? सच ये था कि ऐसा मेरा मुंह लिया, मेरे को बोला जुलेखा तू कितनी खूबसूरत है, दिल फट गया उसका। तो आप तो कहती हैं वो सच बोलते थे। वो इनकी टक्कर के थे ना? ज्यादा जबान चलाई ना, ऐसी टक्कर मारूंगी इधर से बाहर उठा के फेंक दूंगी मैं। बदनसीबी भी निकल जाएगी जो नकली लगा के बैठी। देख अभी तू अशरफ भाई देख रही है ये दुनिया। सासू माँ, ख्याल करो कैमरा ऑन है। कैमरा किसका है? मेरा है। पैसा किसका है? आपका है। बता इसको। दादी दादी दादी, एक आदमी हमारे जमाने का आया हुआ, उसके सामने हमारे गब्बर के याद होते हैं। बड़ी नवाजिश आपने मुझे अपने जमाने का कह दिया, कहीं पत्थर के जमाने का नहीं कह दिया। नहीं नहीं, ऐसा जवान माशाल्लाह खूबसूरत मैंने नहीं बोला। वही मुराद जैसा मैं तो छोटी सी थी, आपको देखती। हम लोग सब मोहल्ले के बच्चे ना रंचो लाइन में जमा हो जाते थे, 2 आने मिला के गंडे गोले ले बैठ जाए, 50-50 देखते थे हम। आपका आप नाचते थे ना उसमें। आप बहुत छोटी थी। किस क्लास में थी आप? कच्ची पहली में थी। ओहो भाई, अगर आपने अब कच्ची पहली में दाखिला ही 40 साल की उम्र में लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। और टीवी ब्लैक एंड व्हाइट होगा। ये क्या मेरे साथ काई की है ये? नहीं, टीवी ब्लैक एंड व्हाइट था। आशा भाई, सुनीता सुनीता मार्शल जी। सुनीता, कोई किरदार ऐसा है जो कि आप करना चाहती हूँ, जिसकी ख्वाहिश हो कि मैं ये किरदार करूँगी तो बहुत मैं ये कर दूँगी, मैं तोप चला दूँगी, कोई ऐसा है? वैसे भी अशरफ साहब यहाँ आए हुए तो इनसे बातें करके देख के अब मेरा कॉमेडी का कुछ शौक चढ़ रहा था। तो देखो मैं शायद अगला प्रोजेक्ट अपना कॉमेडी सिटकॉम का कर रहा हूँ। अशरफ साहब आएंगे। अशरफ साहब की आप मतलब मैं कर रहा हूँ ना, मैं आप तो प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई, उनके साथ कोई नहीं, मैं भी काम भी करूँगा। आशा भाई, क्या हो गया? काम करूँगा। ये आपके हमने साथ- बीसी डालिए, बीसी खुलेगी तो करेंगे ना। आपने मेरे को बोला था करवा के दोगे आप लोग। बीसी के बीसी आएंगे तो करेंगे। अक्सर एक्टर्स ने पाकिस्तान में, हॉलीवुड में और बॉलीवुड में औरतों के रोल्स किए हैं, बल्कि मोइन अख्तर साहब ने रोजी का रोल किया। जी जी, बहुत अच्छा बहुत रोल। ज़बरदस्त किया। उमर शरीफ जब भी औरत बनते हैं काफ़ी हद तक उसको भी वो भी निभाते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। कभी आपका कोई ऐसा कोई हाँ, कब दिल तो चाहा कई बार के यार लेकिन ये मूछे नहीं कटवाते होंगे। रोग है भाई तेरा। मेरे और उस लेडीज रोल के दरमियान मूछें ही हाइल रही, क्योंकि ये मेरी असली मूछें हैं और मैं हमेशा यही मैंने रखी। कभी इस मूछ की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुई कि कोई कैरेक्टर निकल गया हो आपके हाथ से कि यार ये मूछों की वजह से आपसे निकल? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं। कभी होता तो आप कटवा देते? मैंने एक बार कटवाई। अच्छा, हाँ, एक प्ले था। तो एक रोल खराब कर दिया था क्या? नहीं, रोल बहुत अच्छा था वो, और जॉर्ज फर्डिनेंड का रोल था, और वो शाहीन से भी पहले था। अच्छा। गरनाता एक ड्रामा हुआ था, अलहमरा, जी, उसमें मैंने किया था। तो उसमें मुझे उतारनी पड़ी थी क्योंकि उसकी शक्ल मुझसे बहुत मिलती थी और वो बगैर मूँछों के थे, बस ज़िंदगी में एक बार। और उसका मैं इंतज़ार करता था कि इसकी रिकॉर्डिंग कब ख़त्म हो तो दोबारा मूँछें आनी शुरू हो। सुनीता, आप कोई अगर आपसे रोल करवाया जाए इंतहाई तेज, जो आप लगती नहीं, तेज तर्रार और लड़ाका कोई लड़की या बहू का, मैं मतलब आप क्या कर लेंगी? मैंने वैसे एक टेलीफिल्म की है जिसमें मेरा बहुत ही नेगेटिव नहीं कह लें, मगर ये है कि वो बहुत ही वही तेज़ और चीखने वाली और गुस्से वाली कि हर वक्त हर किसी से लड़ती रहती है, तो वो मैंने किया है। तो आई थिंक वैसे आप हैं तो नहीं ना ऐसे?
कभी कभार हो जाता तू रिश्ता बना के देख, बाद में बताएगी तेरे को। ये जो तू बातें कर रहा है ना, तेरे ख्यालात दादी मिलते आपने हैं तो बोला था मेरे को अच्छी लड़की देख के तो भाग पैसा लगेला है, पैसा लगे। तेज तरह रोड के इस पे आपको हरी मिर्चें खानी पड़ी होंगी। हाँ जी, जी तो वो रोल आपने निभाया। जी बिल्कुल किया। कौन थी सांस आपकी? उसमें सांस नहीं थी, बस ये दिखाते हैं कि मैं शौहर से बहुत लड़ रही होती हूँ। अच्छा आप इनके साथ जाइएगा वहाँ घूमने। उसका प्रोग्राम कैंसिल हो गया ना। जब मर्द औरत का रोल कर सकते हैं तो क्या औरत मर्दाना रोल नहीं कर सकती? बुशरा अंसारी ने एक गाना गाया लड़के का गेटअप करके, बहुत प्रॉपर तरीके से, क्या अच्छा वो मशहूर हुआ और वो देखा भी गया, पसंद भी किया गया, सुना भी गया। आपको अगर कोई रोल मिला जाए, ऐसा मर्द बना दिया जाए, तो क्या आप निभा पाएंगी ये? मैं बिल्कुल संजीदा सवाल कर रहा हूँ आपसे। बिल्कुल, मुझे बहुत शौक है कि मैं डिफरेंट हर टाइप के कैरेक्टर्स करूँ, तो अगर मुझे इस टाइप का रोल मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। पहले तो ये बताएं आप आवाज़ कैसी बनाएंगी? और यार क्या हाल है? बीमार मरे थे। और यार क्या हाल है? मर्द बनने का तो मेरे को शौक है। अल्लाह, ऐसा मर्द बनूं मैं। आपको तो मेकअप की जरूरत नहीं, बगैर मूछों के ही आप मर्द लगती है। ये गफ्फार, इसको समझा ले, ये मेरे हाथ से जाए हो जाएगी। ईमान से बताती हूँ, इसकी मौत मेरे हाथ से जा, मैं सादत नोश करवाऊंगी मैं इसको। सासू माँ चुप कर जाए, कैमरा ऑन है। कैमरा किसका है? मेरा है। वो पैसा किसका है? आपके। बता इसको। आपसे बिल्कुल चमार बाग मुंह पिला दूंगा। अशरफ साहब, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जिंदगानी के कौन से दिन है जो आप पर बहुत कठिन गुजरे? जिंदगी की दो ही घड़ियां मुझ पे गुजरी हैं कठिन, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। और हमारी जिंदगी की घड़ियां तो सारी कठिन है, जब आई तो गई ही नहीं। इतनी अच्छी बातें आप करते हैं ना। मम्मा इनकी बात का बुरा नहीं मानना मम्मा की। नहीं नहीं, हमारी फैमिली है, हम क्यों बुरा बनाएंगे। सुनीता, आपको सिंगर में कौन पसंद है? गाना सुनती है? बिल्कुल शौक से सुनती हूँ। कौन पसंद है? मुझे फ्यूजन्स और स्ट्रिंग्स। और उनका गाना? गाने की ही बात कर। अच्छा। ये अभी अलग अलग नहीं हो गए? अलग अलग मैंने देखे गाने गाते। मैं तो रात को सारी रात गाने देखती रहती हूँ। अभी वो छोकरा अलग गाता है जिसकी ऐसे मूंछें नहीं नहीं, वो कभी कभी टाइम नहीं होता ना दूसरे के पास, तो वो अकेला गाता है, फिर दूसरी में वो पहुंच जाता है तो फिर शामिल हो जाते हैं। वो इसी बहुत सी बात। अच्छा भाई, आपको सिंगर्स कौन पसंद है? मुझे तो बहुत सारे सिंगर पसंद है, जैसे सैगल और मेहदी हसन साहब हैं, बहुत पसंद मुझे। इन्होंने मुंह कितना हिलाया सिंगरों पे। सही बात मैंने है। तो बहुत सारे गाने पे तहसीन जावेद साहब के आपने तहसीन ने बेशुमार गाने गाए जिन पे मैंने मुंह हिलाए 50-50 में। मेहदी हसन साहब मुझे बहुत पसंद, मोहम्मद रफ़ी साहब मुझे बहुत पसंद, आशा साहबा मुझे बहुत पसंद, मैडम नूरजहां, नुसरत फ़तेह अली साहब, बेशुमार जो अच्छा गाने वाले। और आज के लड़के भी सज्जाद अली हैं, और बेशुमार सुरीले लड़के जो इस वक्त भी गा रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कभी गुनगुनाते हैं, गाते हैं आप? नहीं, मैं इस वक्त आप कहेंगे सुनाइए, नहीं, तो मैं आपको खरी खरी सुना दूंगा गाने का। सुनीता, आपको शौक? जी दादी। नहीं, मैंने कहा तो घर में बेचारा सारा दिन सुनता रहता है। सुनीता, आपको शौक है गाने से? गाने सुनने का बहुत शौक है, गाने का नहीं। थोड़ा सा गा लो बेटा। थोड़ा सा कभी गुनगुनाते नहीं, हैं? मैं तो बिल्कुल भी नहीं, सॉरी। अच्छा, ओके। आप लोग कोई पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? पैगाम अशरफ साहब, कोई आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त? बस मैं नए आने वालों को यही कहना चाहूँगा कि वो एक तो वक्त की पाबंदी करें, सीनियर्स का एहतराम करें, और जो इस वक्त चंद सीनियर्स रह गए हैं, चल फिर रहे हैं, उनको मार दे। उनसे कोशिश तो उनकी यही है कि मार दिए जाएं, लेकिन बहुत ढीठ जान है, वो मर नहीं रहे हैं। अल्लाह तो उनको जो जिंदगी 4, 6, 8 इस वक्त, मैं अब सीरियसली मैं आपसे ये मैं बताऊं जी जी कि इस वक्त पाकिस्तान में तलत हुसैन साहब, शकील साहब, मोहम्मद कवी खान साहब, शफी मोहम्मद साहब, फिरदौस जमाल साहब, ये चलती फिरती एकेडमीज़ हैं। यहाँ बहुत रोना रोया जाता है कि हमारे यहाँ एकेडमीज़ नहीं है। आप इनको चलता हुआ देखें, आप इनको इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, इनकी डिलीवरी सुने, आप इनसे सीख सकते हैं, नए आने वाले। तो ये आपके लिए बड़ी गनीमत है कि आप इनसे सीखें, और अल्लाह आपको और तरक्की दे, और अपने काम को इबादत समझ कर करें। मैंने आज के दौर में, मैं बड़ी माजरत के साथ ही कर्ज कर दूं, अच्छा भाई, मैं ज़रा सी मैं एक बात कर लूं। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, इसको इनको ये ना कहें कि इबादत समझ के करें, वरना ये लोग छोड़ देंगे काम। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ
इस वक्त जितनी बेजारी काम से मैंने देखी है नई नस्ल में, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। वो सेट पे आते हैं और वो कहते हैं जल्दी कर लो भाई, जल्दी करो बस, मुझे जाना होगा भी, जिसने जाना ही है उसने काम क्या करना है यार। तो अशरफ भाई वो आके चाय जले भी जल्दी जाते हैं। हाँ, तो इसलिए दिल लगाएं अपने काम में, उसे इबादत समझ कर करें, और इसी काम की बदौलत आपको दुनिया की हर आसाइश मिल रही है, आपको शोहरत मिल रही है, आपको तरक्की मिल रही है, आपको पैसा मिल रहा है, तो आप इसकी कदर कीजिए इन चीज़ों की। जी सुनीता, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी अपनी सीनियर्स में आने वाली मॉडल्स को? अशरफ साहब ने भी अच्छी बात कर दी है कि आई थिंक मुझे और कुछ बाकी नहीं रहा बोलने के लिए, क्योंकि मॉडल्स के लिए भी यही सब कुछ कहा जाता है कि वो भी पंक्चुअल रहें और अपनी सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें। बिकॉज हमारे यहाँ सही कहा उन्होंने, कोई एकेडमी नहीं है जहाँ से हम सीखें। तो जैसे मैं भी नहीं आई थी, मैंने भी अपने सीनियर से ही सीखा। ऑब्वियसली एक्टिंग या इवन कैट वॉक हमें ऐसी तो नहीं आ जाती, हम अपने सीनियर्स को देखते हैं, उनसे कॉपी करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं, तो तभी हम लोग को आता है, वरना तो फिर मुश्किल होता है। और जो लोग अपने में थोड़ा ज़्यादा समझने लगते हैं अपने आप को, नहीं जी हम तो खुद से करेंगे, वो फिर वही बात होगी, आते हैं और फ़ौरन चले भी जाते हैं। देखिए जी, फल झुके हुए दरख्त को लगता है, कभी आप देखिए जो सीधे दरख्त खड़े हैं उन पे फल नहीं होता। बूढ़े दरख्त का फल मीठा होता। जी बिल्कुल, आपने बहुत फल खाए हैं बूढ़े दरख्त और इसलिए आपकी तबीयत भी कुछ बूढ़ी बूढ़ी सी होती जा रही है। सुनीता, आपकी तशरीफ आवरी का दोहरा जी बहुत शुक्रिया। अशरफ भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इस जुमे भी आप हमारे साथ रहे गफ़ार ज़ैड दोहरा जी में। हर हफ्ते हमारे साथ इसी तरह शामिल रहिए और अपने मनपसंद एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, मॉडल और खिलाड़ियों से मुलाकात कीजिए इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है गफ़ार ज़ैड दोहरा जी। और मेरी फैमिली और मेरे साथ मिलकर इसी तरह हंसते मुस्कुराते हंसते खेलते आप ज़िंदगी गुजारिए और आज का दिन भी हमारे साथ गुजारा कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।